हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे मुहावरे किसे कहते हैं। मुहावरे को जानने के लिए चित्र को माध्यम बनाते हैं। हमारे सामने एक चित्र है जिसमें कहा गया है, इस बिल्ली ने तो नाक में दम कर दिया, मैं आज इसका काम तमाम कर दूंगी। तो बच्चों, इस वाक्य में नाक में दम कर दिया और काम तमाम कर दूंगी, ये वाक्यांश सामान्य अर्थ ना देकर कुछ विशेष अर्थ प्रकट कर रहे हैं। जैसे नाक में दम करना मतलब परेशान करना, काम तमाम करना यानी कि जान से मारना। अतः ये वाक्यांश मुहावरे हैं। अर्थात जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है उसे मुहावरा कहते हैं। आइए कुछ मुहावरे, उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग सही जान लेते हैं। जैसे पहला मुहावरा है हमारा, अक्ल का दुश्मन। इसका अर्थ है निपट मूर्ख। अर्थात राघव की समझ में कुछ नहीं आएगा क्योंकि वह तो अक्ल का दुश्मन है। अपने पांवों पर कुल्हाड़ी मारना अर्थात अपना नुकसान स्वयं करना। पंकज ने नौकरी छोड़कर अपने पांवों पर कुल्हाड़ी मारी है। अपना उल्लू सीधा करना अर्थात अपना मतलब निकालना। आजकल हर कोई अपना उल्लू सीधा करने में लगा हुआ है। अंगूठा दिखाना अर्थात साफ इनकार करना। जब मैंने सुरेश से उधार दिए गए पैसे वापस मांगे तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। अंग अंग ढीला होना अर्थात बहुत थक जाना। सुबह से काम करते करते मजदूर का अंग अंग ढीला हो गया। अंधे की लकड़ी अर्थात एकमात्र सहारा। विशाल अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी है। आंखें दिखाना अर्थात गुस्सा करना। परीक्षा में कम अंक आने पर मुझे मेरे माता पिता ने आंखें दिखाई। आकाश से बातें करना यानी कि बहुत ऊंचा होना। दिल्ली की कुतुब मीनार आकाश से बातें करती है। आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना। चोर सबकी आंखों में धूल झोंककर भाग गया। आसमान सिर पर उठाना यानी कि बहुत शोर करना। अध्यापक के कक्षा में ना होने के कारण बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया है। आग बबूला होना यानी गुस्से से भर जाना। दफ्तर में देरी से आने पर अधिकारी राजू पर आग बबूला हो गया। ईंट से ईंट बजाना यानी कि नष्ट भ्रष्ट करना। पांडवों ने कौरव सेना की ईंट से ईंट बजा दी। अगला मुहावरा है आंखें बिछाना यानी कि बहुत आदर करना। नेताजी के स्वागत में जनता ने आंखें बिछा दी। आस्तीन का सांप यानी विश्वासघाती मित्र। विपिन ने अपने मित्र सचिन पर हमला कर दिया, वह तो आस्तीन का सांप निकला। ईद का चांद होना यानी बहुत दिनों बाद दिखाई देना। सार्थक, आजकल तुम कहाँ रहते हो? तुम तो ईद के चांद ही हो गए हो। उंगली पर नचाना अर्थात इच्छा अनुसार काम करवाना। राजेश की पत्नी उसे अपनी उंगली पर नचाती है। उल्लू बनाना यानी कि मूर्ख बनाना। आजकल के नेता जनता को उल्लू बनाकर चुनाव जीत जाते हैं। एड़ी चोटी का जोर लगाना यानी कि पूरा प्रयास करना। वह परीक्षा में प्रथम आने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। कमर कसना यानी कि तैयार होना। मैंने परीक्षा में प्रथम आने के लिए अपनी कमर कस ली है। काला अक्षर भैंस बराबर अर्थात बिल्कुल अनपढ़ होना। आपको पत्र लिखने से कोई फायदा नहीं, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। कान कतरना यानी कि बहुत चतुर होना। आयु में छोटा होने पर भी रोहित सबके कान कतरता है। कलेजे पर सांप लौटना यानी कि ईर्ष्या से जलना। श्री कृष्ण को देखकर कंस के कलेजे पर सांप लौटने लगा। खून पसीना एक करना अर्थात बहुत परिश्रम करना। चिराग की टीम ने मैच जीतने के लिए अपना खून पसीना एक कर दिया। खरी खोटी सुनाना अर्थात भला बुरा कहना। ठीक से काम ना करने पर मालिक ने नौकर को खरी खोटी सुनाई। खून का घूंट पीकर रह जाना अर्थात क्रोध को सहन करना। डाकुओं को बंदूक की नोक पर लूटमार करते देख गांववासी खून का घूंट पीकर रह गए। छठी का दूध याद आना अर्थात कठिनाई का अनुभव होना। पहाड़ी पर बने मंदिर तक पहुंचने में मेरे सभी साथियों को छठी का दूध याद आ गया। चार चांद लगाना अर्थात सौंदर्य बढ़ा देना। चांदनी रात ताजमहल की सुंदरता में चार चांद लगा देती है। दांतों तले उंगली दबाना अर्थात आश्चर्यचकित होना। गांव में आए दिनेश के 90% अंक आने पर सबने दांतों तले उंगली दबा ली। छक्के छुड़ाना यानी बुरी तरह हराना। बुद्धन सिंह की छोटी सी सेना ने युद्ध में शत्रुओं के छक्के छुड़ा दिए। पांचों उंगलियां घी में होना अर्थात अत्यधिक लाभ होना। सौरभ का भाई जब से नेता बना है तब से उसकी पांचों उंगलियां घी में रहती हैं। तो चलिए, ये हमने मुहावरे पढ़े, अब हम पढ़ेंगे लोकोक्तियां। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, यह एक लोकोक्ति है।
जिसके माध्यम से बताया गया है कि ईश्वर जिसकी रक्षा करते हैं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अर्थात लोक में प्रचलित ऐसी उक्ति जिसमें किसी अनुभव की बात संक्षेप में कही जाती है लोकोक्ति या कहावत कहलाती है। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर, इसे जान लेते हैं एक बार। तो बच्चों, मुहावरा वाक्य के बीच में प्रयुक्त होकर वाक्य का अंग बन जाता है, जबकि लोकोक्ति अपने आप में स्वतंत्र होती है तथा वाक्य में प्रयुक्त होने पर भी इसका स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है। जैसे मुहावरा है मुट्ठी गरम करना, यानी कि रिश्वत लेना। इसका वाक्य बनेगा जैसे मैंने अपने काम के लिए उसकी मुट्ठी गरम की। लोकोक्ति है जैसे आम के आम गुठलियों के दाम, अर्थात दुगना लाभ प्राप्त होना। तो इसका वाक्य बनेगा नीम का वृक्ष घना होने के कारण हमें छाया तो प्रदान करता ही है, साथ ही इसकी पत्तियों का प्रयोग अनेक जड़ी बूटियां बनाने में भी किया जाता है। किसी ने सच ही कहा है कि आम के आम गुठलियों के दाम। आइए कुछ लोक प्रसिद्ध लोकोक्तियां, उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग जान लेते हैं। तो पहली लोकोक्ति है हमारी, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अर्थात समय बीतने पर पछताना व्यर्थ है। मोहन पूरे वर्ष तो पढ़ा नहीं, इसलिए वार्षिक परीक्षा में असफल हो गया, अब रोने से क्या लाभ। किसी ने ठीक ही कहा है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अंधों में काना राजा, अर्थात मूर्खों में थोड़ा बुद्धिमान। पुराने समय में लोग गांव के पटवारी को बहुत पढ़ा लिखा मानते थे, क्योंकि उस समय वही अंधों में काना राजा होता है। आ बैल मुझे मार, अर्थात स्वयं मुसीबत मोल लेना। आतंकवादी उसकी जान के पीछे पड़े हैं और वह इतनी रात में भी अकेला घूम रहा है, इसे ही कहते हैं आ बैल मुझे मार। अधजल गगरी छलकत जाए, अर्थात कम गुणों वाला व्यक्ति बहुत दिखावा करता है। सुरेश को देखो, अपने को बहुत बुद्धिमान समझता है, परंतु वास्तव में उसे आता जाता कुछ नहीं, इसे ही कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। एक पंथ दो काज, एक काम से दोहरा लाभ। कल मैं दफ्तर के काम से मुंबई जा रहा हूं, वहां अपनी बहन से भी मिल लूंगा और अपना काम भी निपटा लूंगा, इसे ही कहते हैं एक पंथ दो काज। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अर्थात अपराधी द्वारा निरपराध पर दोष लगाना। एक तो तुमने अपनी कार से मेरा स्कूटर तोड़ दिया और ऊपर से मुझ पर ही अकड़ दिखा रहे हो। वाह, यह तो वही बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सातवां है ऊंची दुकान फीका पकवान, अर्थात दिखावा अधिक और काम कम। तुम्हारी दुकान की बाहरी शोभा तो बहुत अच्छी है, परंतु यहाँ पर जो सामान बनाया जाता है वह तो बड़े घटिया स्तर का है। ये तो वही बात हुई, ऊंची दुकान फीका पकवान। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, अर्थात बहुत अंतर होना। तुम तुलसीदास की कविताओं की तुलना सुरेंद्र की कविताओं से कर रहे हो। अरे कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। कोयले की दलाली में हाथ काला, अर्थात बुरे काम में बदनामी अवश्य होती है। तुमने उस बदमाश से मित्रता अवश्य कर ली, परंतु ध्यान रखना कोयले की दलाली में हाथ काले अवश्य होते हैं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अर्थात किसी बात पर लज्जित होकर क्रोधित होना। 10 लोगों के सामने जब नेहा की बात किसी ने नहीं सुनी तो वह चिल्लाने लगी। सही बात है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अगली लोकोक्ति है खोदा पहाड़ निकली चुईया, अर्थात बहुत प्रयत्न करने पर भी कम लाभ होना। उसने अपने माल का इतना विज्ञापन किया परंतु बिक्री हुई कुल 300 रुपए की, इसे कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चुईया। घर का बेदी लंका ढाए, अर्थात आपस की फूट हानिकारक होती है। कुछ सांसदों ने दल में फूट डाल दी जिससे सरकार गिर गई। सच ही कहा गया है, घर का भेदी लंका ढाए। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, सुख के दिन हमेशा नहीं रहते। जब तक पुलिस में हो अपना घर खूब भर लो, परंतु याद रखो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। चिराग तले अंधेरा, अर्थात अपनी बुराई ना देखना। दरोगा जी गुंडों को तो पकड़ रहे हैं पर अपने बेटे की गुंडागर्दी से अनभिज्ञ हैं, इसे ही कहते हैं चिराग तले अंधेरा। चोर की दाढ़ी में तिनका, अर्थात अपराधी स्वयं भयभीत रहता है। पुलिस की बात सुनते ही नौकर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। इससे स्पष्ट है कि चोरी उसी ने की है, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात शक्तिशाली व्यक्ति अपना अधिकार जमा लेता है। मिल मालिक ने मजदूरों की झुग्गियां तोड़वा दी और उनकी जमीन पर कब्जा भी कर लिया। किसी ने ठीक ही कहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस।
अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, अर्थात अकेला व्यक्ति कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। पूरी कक्षा शोर कर रही थी। बेचारा रमेश चाहता था कि कक्षा चुप हो जाए, मगर सफल ना हुआ, क्योंकि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अर्थात खुद काम ना आने पर दूसरों को दोष देना। गाना तो उससे ठीक से गाया नहीं गया और वह दोष देने लगा तबला बजाने वाले को। यह तो वही बात हुई, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जैसी करनी वैसी भरनी, अर्थात कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति। राम ने दिन रात परिश्रम किया और वह प्रथम आया, परंतु दिनेश ने वर्ष भर खूब मौज उड़ाई और वह अनुत्तीर्ण हो गया। इसने ठीक ही कहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। नौ नगद न तेरा उधार, अर्थात उधार के अधिक लाभ से नगद का कम लाभ अच्छा है। आजकल उधार में वस्तुएं बेचना ठीक नहीं, क्योंकि किसी ने ठीक ही कहा है कि नौ नगद न तेरा उधार। सांच को आंच नहीं, अर्थात सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं। जब तुमने चोरी ही नहीं की तो भयभीत क्यों होते हो? जानते नहीं, सांच को आंच नहीं। थोता चना बाजे घना, अर्थात अयोग्य व्यक्ति अपनी प्रशंसा बेकार ही करता है। अंश में ना तो योग्यता है और ना ही सामर्थ्य, फिर भी वह अपनी प्रशंसा करता रहता है। इसी को कहते हैं थोता चना बाजे घना। अगला है दूर के ढोल सुहावने, अर्थात दूर की वस्तुएं अच्छी लगती हैं। आजकल के नव युवकों को पश्चिमी सभ्यता से बहुत लगाव है, परंतु वे उसके दुष्परिणाम नहीं जानते। वे ये भी नहीं जानते कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। मान न मान मैं तेरा मेहमान, अर्थात जबरदस्ती संबंध बनाना। अरे मैं तो आपको जानता तक नहीं हूं, फिर आप मेरे मित्र कब बन गए? ये तो वही बात हुई, मान न मान मैं तेरा मेहमान। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, अर्थात दुष्ट व्यक्ति प्यार से नहीं समझते। सिपाही ने चोर को बहुत समझाया कि वो अपनी गलती मान ले और चोरी का सामान वापस कर दे, परंतु उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे ही पुलिस के डंडे बरसे, उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इसे कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। एक अनार 100 बीमार, अर्थात एक वस्तु के अनेक ग्राहक। इस कार्यालय में लिपिक के केवल 2 स्थान रिक्त हैं, जिनके लिए 200 से भी अधिक आवेदन पत्र आए हैं। इसे कहते हैं एक अनार 100 बीमार। दूध का दूध पानी का पानी, अर्थात उचित न्याय करना। न्यायाधीश ने अपराधी को सजा सुनाई और चोरी के झूठी आरोप में पकड़े गए व्यक्ति को सम्मान के साथ रिहा करके दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, अर्थात सस्ती चीज खरीदने पर रोज परेशान होना पड़ता है। सोहन ने नया मोबाइल खरीदने के बजाय एक सस्ता सा पुराना मोबाइल खरीद लिया और अब रोज उसके खराब हो जाने पर उसे ठीक कराता फिरता है। इसीलिए कहते हैं कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। अंतिम हमारी लोकोक्ति है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, अर्थात कहना कुछ और करना कुछ। चुनाव में अधिक से अधिक वोट प्राप्त करने के लिए नेताजी ने जनता से सड़कें बनवाने का वादा किया, किंतु चुनाव जीतने के पश्चात सड़कें बनवाने का कोई नाम ही नहीं है। किसी ने ठीक ही कहा है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। बच्चों, हमने मुहावरे और लोकोक्तियां पढ़ी बहुत सारी, उनके अर्थ जाने, वाक्य जाने, लेकिन एक बार आपके अभ्यास के लिए इस पाठ को हम दोहरा लेते हैं। बच्चों, जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं उसे मुहावरा कहते हैं। लोक में प्रचलित ऐसी उक्ति जिसमें किसी अनुभव की बात संक्षेप में कही जाती है लोकोक्ति कहलाती है। मुहावरा वाक्य के बीच में प्रयुक्त होकर वाक्य का अंग बन जाता है, जबकि लोकोक्ति अपने आप में स्वतंत्र होती है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ मुहावरे और लोकोक्ति इसका ज्ञान आपको इस पाठ के जरिए अवश्य मिला होगा। आपने बहुत सारे मुहावरे, लोकोक्ति इस पाठ के जरिए जानी, उनके अर्थ जाने, उनके वाक्य प्रयोग को समझा। अब आप इन लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग अपने आम बोलचाल की भाषा में, अपनी दिनचर्या में इसका इस्तेमाल कीजिए, इनके वाक्य बनाइए। देखिए, आप इसमें तुरंत दक्ष हो जाएंगे। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।